हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी जा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 के 9 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाऊंगी। तो देखिए 9 नंबर मेरा क्वेश्चन बोला है, यदि 6, 8, 5, x 4, 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम बहुत ही धीरे धीरे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए तो यहाँ पे मेरा क्या बोल रहा है कि सबसे पहले मेरा इसमें माध्य दिया हुआ है, तो माध्य लिखते हैं। सबसे पहले क्या माध्य मेरा कितना दिया हुआ है 7, माध्य मेरा 7 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें मेरा संख्या दिया हुआ है, तो देखिए ये जो मेरा माध्य मेरा 7 निकल के आया है वो भी मेरा संख्या दिया हुआ है कि किस किस संख्या का माध्य मेरा 7 है। तो देख लीजिए जो जो संख्या का माध्य मेरा 7 है उसे अब हम लिखने वाले हैं। तो देखिए किस किस संख्या का माध्य कैसे निकाला, जो से माध्य बराबर 7 आ गया वो अभी लिखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा आप लोग। तो देखिए अगर ये माध्य बराबर मेरा 7 है तो कैसे निकल के आ गया 7, अभी उसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ मेरा 6, 8, 5, x 4, 7 और 8 और बाय 7 बराबर 7। देख लीजिए आप लोग। अगर अभी आप लोग बोलेंगे कि x क्यों देंगे हम लोग, अरे बाबा x का भी कुछ ना कुछ मान होगा, जिससे कि माध्य उसको इतना निकल के आ गया 7 निकल के आ गया, x का भी कुछ ना कुछ तो जरूर माध्य होगा, तभी तो मतलब मान होगा, तभी तो क्वेश्चन में मेरा बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करने के लिए। समझ में आ गया। अब देखिए तो x का मान अभी इसमें इसलिए लिखें क्योंकि x का मान हमें निकालना है। तो x को का भी मान जो मेरा होगा या था या फिर अभी तो हम लोग निकालने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, उन सब को ऐड करके फिर 7 से उसे मतलब भाग दे करके उसके बाद ही मेरा 7 माध्य आया है। समझ में आ गया। तो x को मत छोड़िएगा, x का भी इसी से x का मान भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। x को मत छोड़िएगा। अब देखिए अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा। देखिए x को छोड़ के, क्योंकि x मेरा क्या है चर है, x क्या है चर है, और ये सब मेरा क्या है अचर है। अचर को अचर के साथ जोड़ना है, चर को चर के साथ जोड़ना है। तो देखिए अचर के साथ हम अचर को जोड़ लेते हैं तो मेरा 38 होता है, और प्लस में x है तो प्लस में x प्लस करके ही छोड़ना है, उसे और कुछ नहीं करना है। तो x हो गया। अब नीचे मेरा 7 तो 7 ही हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा बराबर में 7, तो इस 7 को कुछ नहीं करना है, वैसे के वैसे ही उतारते जाना है, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए अब हम जब इसे देखते हैं तो ये मेरा सॉल्व नहीं होता है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इसे, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कोना कोनी गुना करते हैं। तो 7 के साथ 7 को हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो देखिए गुना कर दे, और वैसे भी इस प्रकार से भी हो सकता है, और या तो देखिए इस साइड बराबर की साइड क्या है, ये भाग में है, और जब इस साइड इसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो गुना कर देना है। देखिए अब 38 प्लस x बराबर मेरा 7 गुना 7 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब 38 प्लस x बराबर मेरा 49, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए x का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले 38 को भी हटाएंगे, तभी x का मान निकलेगा। जब तक कोई भी मतलब चर का अगर मान निकालना रहता है तो जब तक उसे हम अकेला नहीं करेंगे तो उसका मान निकल के नहीं आएगा। अब देखिए 39 है, तो 39 में से जब 38 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि जब इस देखते हैं तो x के साथ 38 का किस चीज़ का संबंध है, तो प्लस में है। जब इस साइड आएगा बराबर की साइड तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका x का मान मेरा निकल के आ जाएगा, तो x का मान मेरा कितना निकल के आ जाएगा 11। इस प्रकार से मेरा x का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे अतः x बराबर 11, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपसे कहा था ना कि x का कुछ ना कुछ मान होगा, कहा था ना, और उसमें मान भी मेरा मांग रहा है। तो देखिए x का मान मेरा कितना है 11 है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको 9 नंबर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 नंबर मेरा क्वेश्चन बोला है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। तो देखिए 10 संख्या का मेरा माध्य दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 संख्याओं का माध्य मेरा दिया हुआ है कितना 20, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि 10 संख्याओं का माध्य, देख लीजिए आप लोग 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है मेरा 20, 10 संख्याओं का माध्य
20। तो अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि 10 संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसीलिए 10 संख्याओं का योग, तो 10 संख्याओं का योग। तो देखिए योग निकालने के लिए मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में सूत्र बता दिया है, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए। तो 20 गुना 10 200 हो जाएगा योग इसका, ठीक है। यहाँ से इसका योग मेरा कितना हो गया 200। अब देखिए मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर, प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर। तो देखिए प्रत्येक संख्या से जब 2 घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, देखिए अब मेरा देखिए कुल योग मेरा कितना हो गया 200 हो गया 200, ठीक है। अब देखिए कुल संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, कुल संख्या मेरा 10 दिया हुआ है, ठीक है। 10 दिया हुआ है, 10 संख्या में से हमें 2-2 करके घटाना है। तो कुल कितना घट गया मेरा 20 घट गया, कुल तो मेरा 20 घट गया। तो देखिए कुल में से कुल को घटा देना है, यानी 200 में से 20 को घटा देना है, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। तो मेरा बोल रहा है कि 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। तो देख लीजिए आप लोग नया माध्य, तो नया माध्य, तो नया माध्य मेरा कितना निकल के आ गया 180 है कुल, ठीक है। लेकिन संख्या मेरा अभी तक या शुरू से लेकर अभी तक मेरा कितना संख्या है, केवल 10 है, उससे आगे पीछे नहीं हुआ है। तो इसके बाद में मेरा 10 कर देना और यहाँ से ये कटेगा, यानी 18 नया माध्य इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 10 नंबर तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अब जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन और बचा है, मतलब 11 नंबर, मैं आपको भी सॉल्व करवा देती हूँ। तो आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 11 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 16 है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। तो छठी संख्या का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं 11 नंबर को। सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि मेरा कितना संख्या का माध्य सबसे पहले दिया हुआ है। तो 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का माध्य मेरा कितना दिया हुआ है। तो 5 संख्याओं का माध्य मेरा 16 है, 16 दिया हुआ है, तो 16 है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से कि 5 संख्याओं का योग। तो 5 संख्याओं का योग, तो 16 गुना 5 यानी 80 हो जाएगा योग, ठीक है। अब मेरा दिया हुआ है कि 6 मतलब एक संख्या और मिलाने पर, यानी छठा संख्या मिलाने पर माध्य मेरा 21 हो जाता है। तो हम यहाँ से लिखते हैं पुनः, चूंकि 6 संख्याओं का माध्य कितना है 21, तो इसीलिए 6 संख्याओं का योग, 6 संख्याओं का योग मेरा कितना हो जाएगा, 6 संख्याओं का योग यानी 21 गुना 6, तो 21 गुना 6, 21 6 का 126, इतना हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, छठी संख्या क्या होगी। तो देखिए छठी संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं। अतः छठी संख्या बराबर, देखिए 6 संख्याओं का योग मेरा इतना निकल गया है 126 और 5 संख्याओं का योग मेरा इतना। तो 126 में से जब हम 80 को जब घटा लेंगे, 126 में से जब 80 को घटा लेंगे तो जो लास्ट में संख्या मिलाया गया है मतलब संख्या मतलब छठी संख्या वही निकल के आएगा। तो यहाँ से 126 में से हम 80 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना मेरा हो जाता है 46। देख लीजिए 126 में से 80 को जब माइनस कीजिएगा तो 46 आ जाता है। अब अपने अपने कॉपी में पीछे में कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 11 नंबर तक पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कैसा लगा ये कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले, अगले पार्ट में हम लोग प्रश्नावली 4.2 को समझेंगे। धन्यवाद।